Okay, welcome back to class Arzad and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important gases law that is known as Avogadro law. But before start to Avogadro law, at the previous lecture you will see two gases law. One is Boyle's law and another is Charles law. Boyle's law and its graphical explanation, and Charles law also its graphical explanation. Very important two gases law, Boyle's and Charles. An exam point of view, ETA point of view, and MDCAT point of view. Today we will discuss another gases law that is known as Avogadro law. Avogadro law. Why they are called Avogadro law? Because Avogadro, a name of scientist, इसी ने चूंकि ये लॉ पेश किया था, so that's why called Avogadro law. Volume, amount, relationship. चूँकि ये लॉ जो दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशंस बता रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी गैस हो उनके चार पैरामीटर्स होते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. इन चार पैरामीटर्स में से कोई भी दो पैरामीटर्स अगर हम कांस्टेंट लें तो बकाया दो पैरामीटर्स के दरमियान हम रिलेशनशिप बता सकते हैं कि जी इनके बीच क्या रिलेशंस है. जैसे कि बॉयल्स लॉ में आप लोगों ने देखा होगा, टेम्परेचर एंड मोल इज कांस्टेंट, टू पैरामीटर्स, और प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान रिलेशंस बॉयल्स ने बताया था. चार्ल्स में प्रेशर, मोल इज कांस्टेंट और वी-टी के दरमियान रिलेशंस देखा होगा. आज हम प्रेशर और टेम्परेचर्स दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट लेंगे. वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशंस देखेंगे कि इनके बीच क्या रिलेशंस है अकॉर्डिंग टू Avogadro law. So according to Avogadro law, the volume of the gas is directly proportional to number of moles of the gas. Number of moles of the gas. At constant temperature and pressure. मतलब अगर टेम्परेचर, प्रेशर्स ऑफ द गैस को कांस्टेंट लिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल ऑफ द गैस से. इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हम मोल ऑफ द गैस इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो. So how you can define what is gases law? Avogadro law. Definition number one: the volume of the gas is directly proportional to number of moles of the gases at constant T and P as known as Avogadro law. So हम लिख सकते हैं कि V directly to T at constant P and T.
प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो सबको पता है कि कांस्टेंट डालना पड़ेगा, दैट इज K, that is K, where N is what? Where N is number of moles, and you know also mole is equal to mass in gram divided by molar mass. So put in here, so V is equal to K M divided by M, and you can also write capital M, which is molar mass, is equal to K divided by M by V, where M by V is equal to density. So M is equal to K multiplied by density. So molecular mass of the any gas can be determined constant K multiplied by its density of the gas. So molecular gas of the mass of the any gas can be easily determined. So that is all about very important law that is known as Avogadro law, जो वॉल्यूम अमाउंट के दरमियान रिलेशंस दे रहा है कि जितना आप मोल इंक्रीज करेंगे तो इससे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज होगा, और जितना मोल डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल अब इसका वॉल्यूम जो है गैस का, चलो सपोज अभी इसमें गैस ही नहीं है, सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज दैट, वॉल्यूम अब कम है क्योंकि इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स कम है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर आल्सो। अगर सपोज इसमें आप मोर अमाउंट ऑफ द गैस इंट्रोड्यूस कर दे तो इससे वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। लेट्स से देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस पहले कम था, अब इसका वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हुआ। हमेशा आपको पता है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द बलून, जो भी चीज़ जिसका जितना वॉल्यूम है उसके बराबर है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द गैस आप देख रहे थे कम था, अब वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ द गैस इसमें अंदर चला गया। तो गैस के मॉलिक्यूल जब आप बढ़ाएंगे, देखिए मैं आप लोगों के सामने गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहा हूं, इसमें मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर चले गए गैस के, एयर्स के, तो इससे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी आप लोगों के सामने है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ। बात समझ आ रही है ना सबको? और इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है दैट इज m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द गैस। ओके, ये एवोगैड्रो लॉ का पहला डिफिनीशन था एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। नाउ एवोगैड्रो लॉ कैन आल्सो बी डिफाइन, एवोगैड्रो लॉ हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास 4 पैरामीटर्स है किसी भी आइडियल गैस के, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। देखिए इन 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स अगर हमें किसी गैस के मालूम हो जाए तो चौथा पैरामीटर्स हम आराम से आसानी से ही मालूम कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि अगर इन 4 पैरामीटर में से कोई भी 3 पैरामीटर सेम हो जाए तो नेक्स्ट जो पैरामीटर्स होगा वो ऑटोमेटिकली सेम ही होगा। बात जरा समझने की कोशिश करें, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास 4 पैरामीटर्स है किसी भी गैस के।
अगर इनमें से कोई भी 3 पैरामीटर्स सेम हो जाए तो जो चौथा पैरामीटर्स है वो ऑटोमेटिकली ही सेम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, ये दो गैसेस है, गैस ए एंड गैस बी। अब गैस ए की जो नंबर ऑफ मोल्स है, सपोज दैट इज 1 मोल, और गैस बी की भी नंबर ऑफ मोल्स जो है ये 1 ही है। The temperature of the gas, suppose 0 degree, which is 273.15 Kelvin, और इसका भी टेम्परेचर जो है that is 0 centigrade or 273.15 Kelvin. The pressure of the gas is, suppose 1 atm, which is 10 to the power 5 Pascal, and also the pressure of the gas B is 1 atm, which is 10 to the power 5 Pascal. अब इन दोनों गैसेस के, ये 2 different gases है, suppose one is A and other is B, 2 different gases have different size, have different mass and different everything. लेकिन ये जो 3 पैरामीटर्स है, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इन दोनों के सेम है, तो हमारा जो चौथा पैरामीटर्स है दैट इज वॉल्यूम, वो अंडरस्टूड है कि इन दोनों का सेम ही होगा। रिमेंबर, एट एसटीपी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यू नो द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री, which is 273.15 Kelvin, and the standard pressure is 1 atm. अगर नंबर ऑफ मोल्स B दोनों गैसेस के 1 हो एट STP, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो 22.4 मोल पर लीटर होगा। ये हमेशा याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं एवोगैड्रो लॉ से, कि कोई भी 2 गैस हो जिनका मास सेम हो या डिफरेंट हो, साइज सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन वो दोनों गैसेस अगर 1 मोल हो एट STP, मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो मास 22.4 मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब होगा। 22.414 मोल पर लीटर और 414 मोल पर डीएम क्यूब होगा, या 22414 मोल पर सीएम क्यूब। सीएम क्यूब में पॉइंट हटा दे, डीएम क्यूब में लीटर्स में पॉइंट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन देखिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी गैस हो, हाँ उसका साइज सेम हो या साइज डिफरेंट हो, मास सेम हो या मास डिफरेंट हो, साइज मास डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो दोनों के, और कंडीशन जो है वो STP हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा मस्ट बी 22.414 मोल पर लीटर होगा। And such a volume of the gas is also called molar volume. Molar volume. So how you can define what is molar volume? The volume of ideal gas, the volume of 1 mole of ideal gas at STP as known as molar volume. मेरे कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस होता है STP पे, वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है, जो 22.414 मोल पर लीटर है। दैट इज अ मोलर वॉल्यूम. That is a molar volume. So once again, what is molar volume? The volume of 1 mole of a gas at STP, as known as molar volume,
and that will be always of any gas must be 22.414 mole per liter. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 4 पैरामीटर्स है, उनमें अगर कोई 3 पैरामीटर सेम हो जाए तो जो चौथा पैरामीटर्स है वो ऑटोमेटिकली सेम ही होगा. सपोज मेरे पास 2 गैसेस थे ए एंड बी, दोनों एसटीपी पे हैं, मतलब सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, और दोनों का अमाउंट भी सेम है, दैट इज 1 मोल. तो जब 3 पैरामीटर सेम है तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है चौथा, दैट इज वॉल्यूम, वो भी सेम ही होगा. And they are, you know, that is 22.414 mole per dm cube or mole per liter. So Avogadro law can also be defined. Avogadro law you भी डिफाइन कर सकते हैं कि 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स फॉर 2 डिफरेंट और सेम गैस अगर सेम हो गए तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली ही सेम होगा. दैट इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ. वंस अगेन, कोई भी 4 पैरामीटर्स में से फॉर 2 सेम और डिफरेंट गैसेस 3 पैरामीटर्स अगर सेम हो गए तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली ही सेम रहेगा. दैट इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रो लॉ. जैसे कि 3 पैरामीटर्स जब ये सेम हो गए तो नेक्स्ट पैरामीटर चौथा ऑटोमेटिकली ही सेम हुआ, दैट इज वॉल्यूम. या कोई भी 3 पैरामीटर्स अगर सेम हो तो नेक्स्ट पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेम रहेगा, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ. सपोज अगर 2 गैसेस है, मैं एक और वे से समझा रहा हूं कि अगर सपोज 2 गैसेस है, दोनों गैसेस इस वॉल्यूम्स पे हैं 22.414 और टेम्परेचर प्रेशर भी यही है, तो बताए उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे. सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट बी 1 मोल मीन्स 6.02 10 की पावर 23. तो बेटा जरा समझने की कोशिश कर ले कि मैं एक्चुअल क्या समझा रहा हूं. मेरे कहने का मतलब है कि इन 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स अगर सेम हो गए तो नेक्स्ट चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली ही सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये 3 पैरामीटर सेम कर दिए तो चौथा पैरामीटर्स आपके सामने हैं, दोनों का सेम ही रहा. या सपोज अगर मैं ये 3 पैरामीटर सेम कर दूं तो नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है मोल, दैट इज 1 दैट विल बी सेम, which is 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. तो कहने का मेरा मतलब है कि 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स फॉर 2 सेम और डिफरेंट आइडियल गैस अगर आप सेम कर दे तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली ही सेम रहेगा. सपोज मैं इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं एट एसटीपी, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेल सेम, दैट इज एवोगैड्रो लॉ. So how you can define what Avogadro law? Avogadro law can also be defined. इस चीज को मैं जरा मिटा रहा हूं. Avogadro law can also be defined that equal volume, that is definition number 3. Equal volume of the 2 gases have equal number of molecule, at STP. कहने का मतलब है कि अगर इन 4 पैरामीटर्स में से ये 3 पैरामीटर्स अगर सेम हो जाए, सपोज दोनों का वॉल्यूम सेम है, इक्वल है, एट एसटीपी का मतलब है कि प्रेशर टेम्परेचर्स भी इक्वल है, तो जो नेक्स्ट पैरामीटर्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो भी सेम ही रहेगा. इक्वल वॉल्यूम ऑफ द 2 गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एज नोन एज एवोगैड्रो लॉ. बात समझ आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल एट एसटीपी 1 मोल ऑफ द गैस have volume 22.414 mole per liter, which is known as molar volume. हाँ, अगर कंडीशन जो है, अगर टेम्परेचर हम ले
if the temperature of the gas increase by 298 Kelvin from 273, which is 0 centigrade, to 298 Kelvin, and pressure is decreased up to 1 bar, the mole of the gas is 1, then the volume will be 22.7 mole per liter. अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ, 22.4 से 22.7 गया? क्योंकि आपने कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी। ये देखिए, टेम्परेचर में थोड़ा इजाफा कर दिया और प्रेशर में आपने डिक्रीज कर दिया। यू नो कि जब आप टेम्परेचर्स बढ़ाएंगे तो सारी बात है वॉल्यूम्स बढ़ेगा, या जब आप प्रेशर कम करेंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर कम करने से 180 एम से 1 बार कर दिया, और टेम्परेचर ज्यादा करने से 273 से 298 केल्विन किया, तो सारी बात है वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज आया होगा, दैट इज 22.7 मोल्स पर लीटर। बात समझ आ रही है ना? So that is all about one of the most important gases law, very beautiful law, that is known as Avogadro law. So how you can define once again what is Avogadro law, which show the relationship between volume of the gas to the number of moles of the gas. According to Avogadro law, the volume of the gas is directly proportional to the number of moles of the gas at constant temperature and constant pressure. Means कि अगर आप number of moles बढ़ाएंगे तो इससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब बस फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूं अभी, तो इसका वॉल्यूम देखिए वो भी बढ़ेगा। मतलब जितने आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होगा। सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं और भी बढ़ा रहा हूं, तो इससे नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है वो देखिए और भी बढ़ रहा है। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और भी बढ़ाने की कोशिश करें, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस और भी बढ़ेगा, दैट इज नोन एज। हाँ, लेकिन एक सूरत में कि अगर इस पे जो प्रेशर लग रहा है और इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो, तो मॉलिक्यूल बढ़ने से वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बढ़ेगा। सो वी डायरेक्टली टू n, और प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो सारी बात है कांस्टेंट डालेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू kn, एंड मोल इज मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, सपोर्ट इन हेयर, सो लास्ट रिलेशन मोलर मास इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी ऑफ द गैस। एंड यू कैन आल्सो डिफाइन Avogadro लॉ कि देखिए 4 पैरामीटर्स है, अगर इनमें से कोई 3 पैरामीटर्स हम 2 गैसेस के सेम ले ले तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो ऑटोमेटिकली ही सेम होगा। सपोज अगर 2 गैसेस इक्वल वॉल्यूम्स पे हैं एंड इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। सपोज अगर इक्वल वॉल्यूम्स पे 2 गैसेस है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्यूम इज सपोज 22.414, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के होंगे 6.02 10 की पावर 23 होंगे। हाँ, अगर वॉल्यूम 22 से आप डबल करते हैं दोनों गैसेस का एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, दैट इज 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी 4 पैरामीटर्स में से अगर हम 3 पैरामीटर सेम ले तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली ही सेम होगा। सो इसलिए मैंने डिफिनेशन जो लिखा है कि दोनों का वॉल्यूम सेम किया है, दोनों का प्रेशर टेम्परेचर भी सेम किया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे। दैट इज आल्सो नोन एज Avogadro लॉ। और एंड पे क्योंकि ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं ये सिस्क तालागंग यूट्यूब चैनल है, लेकिन वहां सारे लेक्चर मैक्स हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए कि मैं अपना एक चैनल बनाऊं जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे। सिर्फ तालागंग भी चलेगा लेकिन साथ केमिस्ट्री के अपने लेक्चर्स होंगे। और वो यूट्यूब चैनल है जाहिद
केमिस्ट CCC। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, क्योंकि जितनी भी केमिस्ट्री की लेक्चर्स है वो यहाँ पे आप लोगों को आसानी से मिलेगा। क्लास ऑफ 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, जो भी क्लास हो, हर एक का लेक्चर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, और थैंक यू वेरी मच।